तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को देखते हुए। तो भाई न्यू स्टेज अपडेट निकल के सामने आई है एंड अब क्या नई अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए कैनोपी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। जो कैनोपी रिंग के ऊपर लगने वाली है उस पर काम ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन सेटअप बना दिया, बस इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड ये कैनोपी वही कैनोपी होने वाली है भाई जो कि वॉर गेम स्ट्रक्चर को ऊपर से लटकाने में हेल्प करेगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये इस वाले सर्वाइवर सीरीज इवेंट का वॉर गेम्स थीम है। वॉर गेम्स ही नहीं होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ओपन एयर स्टेडियम है, आसमान से लटकाएंगे नहीं वॉर गेम्स, तो इस कैनोपी की नीड होगी। तो ये कैनोपी भाई फाइनली डन हो चुका है, बस इसको ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है। कहा जा रहा है कि कुछ 60 फीट की हाइट का यानी 60 फीट। तो हेल इन अ सेल वैसे अपना 20 फीट हाई होता था भाई एंड उसके ऊपर से शेन मैकमैन कूदते थे। एक ड्रीम है मेरा कि कोई सुपरस्टार कभी इस कैनोपी के ऊपर से कूदे। अगर कभी ये कुछ जेफ हार्डी टाइप की सेट है भाई, जेफ हार्डी ही कर सकते हैं और कोई करेगा तो मैं मान जाऊंगा भाई कि नया जेफ हार्डी बन गया। लेकिन कैनोपी के ऊपर से कूदना मुझे लगता है जेफ हार्डी या शेन मैकमैन ही कर सकते हैं। शेन मैकमैन ने भी शायद नहीं करा इतना ऊंचा, या फिर करा होगा, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल भाई सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को लेकर अपडेट ये है कि कैनोपी बनाने में इन्होंने 3 दिन लगाए हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मुझे लगता है कि शायद स्टेज पे ज़्यादा काम कर नहीं रहे, क्योंकि स्टेज को लेकर ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं लग रहा है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में अभी तक हमने जो भी देखा है वो सिर्फ कैनोपी को ही लेके है। अब देखते हैं भाई स्टेज का क्या सिस्टम है। दिक्कत ये है ना स्टेज बनाने में कि जो एंट्रेंस रैंप है जो मैप पे दिखाया गया है वो टेढ़ी है। लाइक नॉर्मली जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई जायंट स्टेज बनाती है ना तो वो सीधा बनाती है। लाइक तुम रेसलमेनिया का स्टेज देखोगे समरस्लैम का, तो रैंप बिल्कुल सीधा था, स्ट्रेट अप था। लेकिन ये जो साइड से कर्व वाले रैंप्स होते हैं जो मुड़ के आते हैं, गलियों टाइप के जो रैंप होते हैं ना, गली टाइप के रैंप्स, उसमें कभी भी स्टेज आप बेयरली देखोगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा बना है। वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस टाइप का होता है। तो यहाँ पे भाई वो उसी तरीके का रैंप है, मैप देख के तो लग रहा है। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद स्टेज कुछ बहुत अच्छा ना बनाए, लेकिन एक होप आ गई थी जब इन्होंने समरस्लैम के लिए एक अच्छा स्टेज बनाया तो लगा कि शायद बिग 4 इवेंट्स में ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद ये उन्हीं इवेंट्स में अच्छा स्टेज बनाएंगे जो कि 2 नाइट इवेंट्स हो। लाइक अब समरस्लैम भी 2 नाइट हो चुका है तो शायद इसीलिए, हालांकि देखते हैं भाई बनेगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा। फिलहाल कैनोपी हो चुकी है डन एंड ये है नई अपडेट सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस की वापसी इस हफ्ते हमें देखने को मिल गई। भाई रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में आ गए विद ब्रॉक लेसनर। अब ऐसे में रोमन रेंस लेसनर दोनों ही अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने वाले हैं, जो कि अपना आखिरी एपिसोड होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ को ओपन करेंगे। यानी कि रोमन रेंस भाई मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करेंगे। जो आखिरी एपिसोड होगा अपना सर्वाइवर सीरीज से पहले का, इसकी ओपनिंग रोमन रेंस करने वाले हैं। क्या रोमन को लेसनर कन्फ्रंट करेंगे? पॉसिबली यस, दोनों सेम शो में है तो वाई नॉट। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत ही अच्छा मौका है सर्वाइवर सीरीज को हाइप करने का, तो दोनों एक बार फिर से आपको आमने सामने देखने को मिलेंगे। क्या वो ओपनिंग में ही होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन शो में एक तो आएगा मौका जहां पे दोनों सुपरस्टार्स एक बार फिर से आमने सामने होंगे। पॉसिबली इस बार प्रॉपर ब्रॉल करे, पॉसिबली इस बार लिसनर को अपर हैंड मिले, या नहीं तो हो सकता है कि दोनों भाई इक्वल फाइट करे। ऑल्सो भाई इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको एक एडवांटेज मैच भी देखने को मिलेगा। यानी कि फेस टीम से कोई एक सुपरस्टार रेसल करेगा भाई हील टीम का किसी एक सुपरस्टार को, एंड ये होने वाला है अपना वॉर गेम्स एडवांटेज मैच। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली इधर से जे उसो नहीं तो जिमी उसो होंगे एंड उधर से आई थिंक पॉसिबली ब्रॉन्सन रीड हो सकते हैं। हालांकि आई एम नॉट श्योर बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल भाई मेन अपडेट अपनी ये है कि अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में लेसनर रोमन दोनों हैं। अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को रोमन रेंस ओपन करने वाले हैं। अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको वॉर गेम्स एडवांटेज मैच देखने को मिलेगा एंड अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अपना आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है बिफोर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। एंड इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अभी तक के हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट वॉर गेम्स मैच होने वाला है, इन केस आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि इससे बड़ा लाइनअप मैंने तो नहीं देखा, मतलब मैसिव, बड़ा मतलब ऐसे नहीं मैसिव। तो मुझे नहीं लगता कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इससे अच्छा इससे पहले कभी सेट कर पाए थे। आगे करें नहीं करें नहीं पता, लेकिन ये तो बहुत स्पेशल है क्योंकि एक तरफ रोमन की टीम एक तरफ लेसनर की टीम। अब कैप्टन कोई भी हो, कोई भी बोल रहे मैं कैप्टन हूँ वो कैप्टन हूँ, मैच में इंटरेस्ट कब आया? रोमन लेसनर के आने के बाद। तो इसलिए भाई ये दोनों सुपरस्टार्स ही मेरे लिए तो कैप्टन है। मुझे लगता है कि यही दोनों है जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग जॉन मॉक्सली की बात कर लेते हैं। आई डोंट नो भाई ये कहाँ से अपडेट्स आ भी जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई बिकॉज जॉन मॉक्सली एम्ब्रोस जब भी इनकी बात होती है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो। जॉन मॉक्सली का भी नाम पिच किया गया था कि जॉन सीना के टूर्नामेंट में आएंगे, ऐसी अपडेट्स निकल के सामने आई थी कि शायद जॉन मॉक्सली भी आ सकते हैं। ऑल्सो जॉन मॉक्सली की डील भी कुछ सालों में एक्सपायर हो जाने वाली है, तो लोगों को लगता है कि शायद वो इंटरेस्टेड होंगे। देखो पहली बात कि जॉन सीना से कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही नहीं है मॉक्सली की। लाइक डीन एम्ब्रोस ने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं बना रखा है सीना के साथ में, तो इसलिए उनके आने का सेंस बनता नहीं है। लेकिन फिर भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खुद इस चीज़ पर रिएक्शन दे दिया है। फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले साफ कह रहे हैं कि जॉन मॉक्सली को हमने कंसिडर भी नहीं करा था। यार ये फॉलो
अप अपडेट मुझे मिल जाती है, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता चलता कि ये अपडेट पहली वाली कब आई थी कि मॉक्सली आ सकते हैं। खैर आई भी होगी तो रूमर ही होगी, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा इससे पिछली अपडेट जब WWE वालों ने बोला था कि अभी मॉक्सली को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन का सेंस बनता भी नहीं है, क्योंकि मॉक्सली अभी AEW के साथ में है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अभी क्यों ही डिस्कशन करें उसको लेके। सिंपल सीधी बात है भाई। ऑब्वियसली 2026 में हम लोग एंटर करने वाले हैं। बाय द वे भाई 27 में मॉक्सली की डील खत्म होने वाली है, तो जो भी मेन डिस्कशन होगी WWE के अंदर वो 26 के एंड में नहीं तो 27 के स्टार्टिंग में ही होगी, 27 में ही होगी। अभी इसके बीच में मॉक्सली को लेके कुछ भी आप सुन रहे हो तो फालतू है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज के बैटिंग ऑड्स को लेके। मैं आपको सर्वाइवर सीरीज के बैटिंग ऑड्स बता देता हूं भाई। मैचेस अपने काफी कंफर्म हो चुके हैं, तो ऐसे में ऑड्स भी निकल के सामने आ चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले, और ना ही सिर्फ सबसे पहले बल्कि सबसे एक्यूरेट। तो बस आपको सब्सक्राइब करना, जो कि बिल्कुल फ्री है, 2 सेकंड भी नहीं लगते, एंड बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ देनी है। ऑल्सो ये काफी क्रूशियल टाइम चल रहा है भाई WWE का। जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में लेसनर रोमन दोनों कंपीट करने वाले हैं, बिगेस्ट वॉर गेम्स मैच एवर। तो जो भी अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी, इवन सर्वाइवर सीरीज की रिव्यू वगैरह भी आएगी, तो सब कुछ सबसे पहले आता है यहाँ पे। तो सबके लिए भाई आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ये बहुत ही लंबा प्रचार हो गया भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। बैटिंग ऑड्स में आपको बता देता हूँ भाई सर्वाइवर सीरीज की। तो सबसे पहले हम लोग भाई अपने बैटिंग ऑड्स को शुरू करेंगे WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच से, जहाँ पे जॉन सीना अपने आखिरी WWE PLE में कंपीट करेंगे, एंड जॉन सीना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। ये रीमैच पहले तो मुझे पसंद नहीं आया कि WWE ने क्यों बुक किया। हम लोग जॉन सीना के आखिरी PLE मैच की बात कर रहे हैं, एंड WWE ने मंडे नाइट रॉ का रीमैच यहाँ पे बुक कर दिया। बैटिंग ऑड्स का कहना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो टाइटल अपनी जीत लेंगे, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो टाइटल अभी हारे थे मंडे नाइट रॉ में बॉस्टन में, वो टाइटल सैन डिएगो में अपने होम टाउन में जॉन सीना से जीत लेंगे। एंड उनके लिए ऑड्स है 2/5 के। जॉन सीना अंडरडॉग है 7/4 के ऑड्स के साथ में, यानी कि जॉन सीना अपने आखिरी PLE मैच में हारते हुए दिखेंगे। आखिरी मैच नहीं, आखिरी PLE मैच में। WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है भाई अपना स्टेफनी वेकर एंड निकी बेला के बीच में। स्टेफनी वेकर डिफेंड करने वाली है टाइटल को अगेंस्ट निकी बेला। निकी बेला ने फ्यूड काफी पर्सनल बना दिया भाई, बिल्कुल टर्न करके स्टेफनी वेकर पे, लेकिन इसका कोई फायदा है नहीं। अभी स्टेफनी वेकर टाइटल रखेंगी, ठीक जा रही उनको उनकी रेंज। WWE वालों उनमें काफी पोटेंशियल देखते हैं, तो ऐसे में स्टेफनी वेकर भाई फेवरेट है 1/9 के ऑड्स के साथ में। वहीं पे निकी बेला अंडरडॉग है 4/1 के ऑड्स के साथ में, यानी कि स्टेफनी वेकर यहाँ पे अपनी टाइटल को करने वाली है रिटेन। देन इसके बाद बारी आती है भाई मेंस वॉर गेम मैच की। भाई मेंस वॉर गेम्स मैच अपना स्टार स्टडेड मैच, बिगेस्ट वॉर गेम्स मैच एवर। एक तरफ हील टीम जिसमें ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं, ड्रू मैकइंटायर, लोगन पॉल होने वाले हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड होने वाले हैं, रिंग साइड पॉल हेमन होंगे। एंड दूसरी टीम है अपनी बेबी फेस टीम, जिसमें रोमन रेंस हैं, जे उसो, जिमी उसो, कोडी रोड्स एंड CM पंक। एंड यहाँ पे फेस टीम क्लियर फेवरेट है 1/1 के ऑड्स के साथ में। रोमन रेंस, CM पंक, कोडी रोड्स, उसोज, इनको विक्ट्री मिलेगी। किससे जीतेंगे ये लोग? तो ये लोग जीतेंगे विजन से, यानी कि ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल, ड्रू मैकइंटायर एंड ब्रॉक लेसनर से, क्योंकि इन लोग के लिए ऑड्स से 4/6 के। एंड लेसनर की टीम फिलहाल अंडरडॉग दिख रही है। क्या आप भाई ये रिजल्ट देखना चाहोगे, या फिर आप चाहते हो कि ब्रॉक लेसनर की टीम जीते? आपको क्या लगता है भाई कि किस टीम का जीतना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है? मुझे लगता है भाई लेसनर की टीम का जीतना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये रोमन वाली टीम में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। रोमन की कोडी से नहीं पट रही, रोमन की CM पंक से नहीं पट रही भाई, तो यहाँ पे जीतना बनता नहीं है इन लोगों का। जब इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उधर उनका जीतना इसलिए बनता है बिकॉज मैकइंटायर को एक और मैच चाहिए कोडी से। लेसनर की भी भाई कहानी अभी काफी स्ट्रांग, उनको हैवी वेट बिल्कुल बुक करना है, लेसनर को डोमिनेटिंग एकदम बुक करना है, अपडेट आई थी, तो इसलिए लेसनर का जीतना जरूरी है। सेथ के जाने के बाद विजन को स्टैब्लिश करना है, तो ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड का जीतना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हील टीम का जीतना जरूरी है, लेकिन बैटिंग ऑड्स में भाई फेस वाली टीम अपनी फेवरेट है। बाकी विमेंस वॉर के मैच की बात आएगी भाई, तो वो मैच अभी जस्ट सुबह मंडे नहीं, सुबह स्मैकडाउन में, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ही कंफर्म किया गया एजे ली बेकी लिंच को ऐड करके, तो इसलिए उसकी ऑड्स वगैरह निकल के आई नहीं है। आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो बाकी 4 में से 3 मैचेस हैं उनके ऑड्स आगे थे निकल के सामने, तो थॉट आपको बता देते हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सीन WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।